मैं आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत रिज़वान की लिखी हुई नाते पाक एक मतला एक मक्ता पढ़ता हूं। मेरे इमाम आला हज़रत फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। ये मतला है, मक्के में आप आसानी से समझ सकते हैं। फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ, सुनाएं कि कहीं अली कहीं ज़हरा का चैन लिखा है। थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब होता है ना जब स्टैंड नहीं होता है, आदत नहीं है हाथ में माइक पकड़ करके, लेकिन कोशिश करूंगा कि अपनी बात आप तक मैं पहुंचाऊं। कहीं अली कहीं ज़हरा का चैन लिखा है, मेरी जबी पे शहे मशरिक़ैन लिखा है। कहीं अली, आने वाला मिसरा देखेंगे आप लोग, कहीं अली कहीं ज़हरा का चैन लिखा है, मेरी जबी पे शहे मशरिक़ैन लिखा है। फरिश्तों पूछते हो कब्र में तुम मुझसे सवाल, मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है। फरिश्तों पूछते हो, नाराए तकबीर, नाराए पूछते हो कब्र में तुम मुझसे सवाल, मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है। मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है। और अपनी तो अकीदत यहाँ तक की है, जैसे आप पूरी दास्ताने करबला सुनेंगे तो आपको पैगाम मिलेगा कि दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, अरे सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। और सुनो, कुल औलिया के दहन में दहन हुसैन का है। कुल औलिया के दहन में दहन हुसैन का है। ज़बां किसी की भी हो लेकिन सुखन हुसैन का है। ज़बां किसी की भी हो लेकिन सुखन हुसैन का है। इसमें दो लफ्ज़ फारसी के हैं, एक लफ्ज़ दहन और एक लफ्ज़ सुखन। दहन के माने मुंह होता है और सुखन माने बात होती है। इसको नहीं समझ सके, आने वाला शेर इंशाअल्लाह बड़ी आसानी के साथ समझेंगे। जहाँ जहाँ लोग समझ जाएं, जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करिएगा कि कुल औलिया के दहन में दहन हुसैन का है। ज़बां किसी की भी हो लेकिन सुखन हुसैन का है। और सुनो, जहाँ पर प्यासों को पानी पिलाया जाता हो, समझ लेना वो मोहल्ला हसन हुसैन का है। जहाँ पर प्यासों को पानी पिलाया जाता हो, जहाँ पर प्यासों को पानी, नाराए तकबीर, मोहब्बत से नारे का जवाब दे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या हुसैन, या हुसैन। जहाँ पर प्यासों को पानी पिलाया जाता हो, समझ लेना वो मोहल्ला हसन हुसैन का है। एक लम्हे में बना दिया जिसने हुर को हजरते हो। एक लम्हे में, अभी कैसे बनाया मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। एक लम्हे में बना दिया जिसने हुर को हजरते हुर, कसम खुदा की वो नायाब फन हसन हुसैन का है। कसम खुदा की वो नायाब फन हसन हुसैन का है। और आप सब जिक्र शुहदाए करबला सुन रहे हैं।
इमाम हुसैन की जात क्या है, उनके एहसान क्या है। आप जरा तवज्जो करें। किसी ने कहा था किसी को वक्त का राजी बना के रखा है, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। किसी को वक्त का राजी बना के रखा है, किसी को दीन का गाजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबल के एक सजदे ने ज़माने भर को नमाजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबल के एक सजदे ने, मेरे हुसैन के करबल के एक सजदे ने, मेरे हुसैन के करबल के एक सजदे ने ज़माने भर को नमाजी बना के रखा है। मेरे हुसैन को करबल के एक सजदे ने ज़माने भर को नमाजी बना के रखा है। हज़रात गुफ्तगू होती है, आप शेरो अशार बहुत सुन चुके हैं, कुछ देर मुझसे गुफ्तगू सुने, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने। एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक के दूसरे पारे की बहुत मशहूर आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी राह में कत्ल किए जाएं, मेरी राह में मारे जाएं, मेरी राह में शहीद किए जाएं, उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, बल हयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। ये दूसरे पारे की आयत करीमा दलील में है। अब और आगे आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे, जब कुरान पाक का चौथा पारा पढ़ेंगे तो अल्लाह ने क्या फरमाया। हाँ, अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। अब इसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी राह में कत्ल किए जाए, मेरी राह में मारे जाए, मेरी राह में शहीद किए जाए, उन्हें तुम मुर्दा सोचो भी मत, उन्हें तुम मुर्दा सोचो भी मत, बल्कि अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क दिया जाता है। वाह, अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क दिया जाता है। अब जरा तवज्जो करना, मेरी तरफ देखें। दूसरे पारे में अल्लाह ने शहीदों को मुर्दा कहने से मना किया, चौथे पारे में अल्लाह ने शहीदों को मुर्दा सोचने से मना किया। लेकिन आज इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे इंसानी शक्ल में दो पैर के ऐसे जानवर घूम रहे हैं जो शहीदों को मुर्दा कह भी रहे हैं, शहीदों को मुर्दा लिख भी रहे हैं, शहीदों को मुर्दा सोच भी रहे हैं। कोरोना वालों, आप टेंशन न लीजिएगा। जो शहीदों को मुर्दा कह रहा है उसे कहने दिया जाए, जो सोच रहा है उसे सोचने दिया जाए, जो लिख रहा है उसे लिखने दिया जाए। इसलिए शहीदों को मुर्दा वही लिखेगा जो खुद मुर्दा होगा। हमें तो पैगाम मेरे इमाम ने दिया था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रब ने फरमाया वो मैं पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया शहीदों को मुर्दा मत कहो, शहीदों को मुर्दा मत सोचो। कैसा इंसान है, कलमा नबी का पढ़ता है, नबी के नवासे की मुखालफत करता है, नबी के नवासे की मुखालफत करता है। पता है मैदान करबला क्या है? शायर ने कहा था कि जहां पर जमाते कुल मुरसलीन ठहरी है, जहां पर जमाते कुल मुरसलीन ठहरी है, वहीं पे हजरत उम्मुल बनीन ठहरी है। ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो, इसी जमीन के बदौलत जमीन ठहरी है। ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो, इसी जमीन के बदौलत जमीन ठहरी है। आप एक है हदीस मुबारका का मफहूम सुने तवज्जो के साथ। हाँ, हदीस मुबारका का मफहूम सुने। हजरत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हजरत उम्मुल फज़ल हैं कौन? तवज्जो से सुनिएगा, मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है भाई? ना समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं मैटर चेंज कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रटी हुई बातें आपको नहीं कह रहा हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत उम्मुल फज़ल ये कौन है? ये हमारे नबी की चची हैं, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया हैं। समझ रहे ना?
हजरत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, आज रात मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म अक़दस का एक टुकड़ा, आपके मुक़द्दस जिस्म का एक टुकड़ा मेरी गोद में आ गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चची जान, जो ख्वाब आपने देखा है वो सच्चा ख्वाब देखा है, वो सच्चा ख्वाब देखा है। इसलिए आने वाले कल में मेरी बेटी फातिमा के घर एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम हुसैन होगा। वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा, वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और मेरे हुसैन के कानों में मेरे नबी ने अज़ान पढ़ी। भाई साहब, चाय पिला रहे हैं आप लोग? थोड़ी देर मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। चाय इंशाल्लाह प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए, ये आपको चाय गिलास में नहीं कटोरे में पिलाई जाएगी, है ना? समझ रहे ना? मसला ये है कि जैसे एक जज ने एक मुल्जिम को फांसी की सजा सुनाई, जज ने मुल्जिम को फांसी की सजा सुनाई, तो जज ने उस मुल्जिम से पूछा, ये बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? तो उसने कहा, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जगह पे आप आ जाए। समझ रहे ना? जिसको ये महसूस हो कि बोलना बहुत आसान है, समझ रहे ना, तो वो माइक पर चला है, इंशाल्लाह मैं बैठ कर मुकम्मल उसकी गुफ्तगू सुनूंगा। अरे वाह, नहीं सही बात, समझ रहे ना? हक बात है भाई। या यूं कह लीजिए देहात के एतबार से कि कदरे हीरा शाह जाने, या तो जाने जौहरी, और कदरे जूता पैर जाने, या तो जाने खोपड़ी, है ना? इसलिए मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। मैं अर्ज ये कर रहा था, इमाम हुसैन की विलादत हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और हुसैन के कानों में मेरे नबी ने अज़ान पढ़ी। अब ये हुसैन है जो दुनिया में पैदा हुआ। जरा एक मिनट के लिए ज़हन को हाजिर करें, हुसैन के बाप हजरत अली कहाँ पैदा हुए? आप लोगों को पता है किसी को? मक्के में नहीं मेरे भाई, मक्का बहुत बड़ा शहर है, ये कहिए काबे के अंदर पैदा हुआ। हाँ, काबे के अंदर मक्का बहुत बड़ा शहर है। ये जिला सीतापुर में है ना? जिला सीतापुर है ना? ये जिला सीतापुर, अगर हमने कह दिया कि मैं सीतापुर में रहता हूँ तो लोग पूछते हैं खास सीतापुर में, सिटी में, तो मैं कहता हूँ नहीं, आप गोला रोड पे जाएंगे, इमलिया सुल्तानपुर एक गांव पड़ता है, मैं वहाँ रहता हूँ, बताना पड़ता है ना। तो अगर कोई पूछे अली कहाँ पैदा हुए तो मक्के में न कहना, कहना काबे के अंदर पैदा हुए। हाँ, काबे के अंदर पैदा हुए। आप कहेंगे कैसे? किसका हम जिक्र कर रहे हैं पता है? वो अली जो काबे के अंदर पैदा हुए, उनके शहजादों का जिक्र हम कर रहे हैं, उनके शहजादों का जिक्र कर रहे हैं। आपकी माँ का नाम, हजरत अली की माँ का नाम है फातिमा बिन्ते असद। फातिमा बिन्ते असद है, हजरत अली फातिमा बिन्ते असद के शिकम में आप खाने काबा का तवाफ कर रही हैं। तवाफ करते करते हजरत फातिमा बिन्ते असद फरमाती है, मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है उसकी विलादत का वक्त करीब है, विलादत का वक्त करीब है। मैंने दिल में सोचा, परवरदिगार आलम, मैं तेरे घर का तवाफ कर रही हूँ और मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है, इस मजमे में मैं कहाँ जाऊँ? अभी दिल में ख्याल आया था कि काबे की दीवारें हट जाती है, हुक्म होता है, ऐ मेरी नेक खातून फातिमा बिन्ते असद, तू मेरे घर के अंदर दाखिल हो जा। फातिमा बिन्ते असद काबे शरीफ के अंदर दाखिल हो गई, दीवार आपस में मिल जाती है। हजरत अली की विलादत काबे के अंदर पैदा होती है। याद रखो, आज हमारे घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, आज हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन हजरत अली की विलादत काबे के अंदर हो रही है। याद रखो, हजरत अली की विलादत जब हुई तो हजरत अली ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली। कितने दिन तक? 3 दिन तक। जिन लोगों ने देखा तो सोच रहे थे कि अब्दुल मुत्तलिब का, अबू तालिब का पोता पैदा हुआ। ऐसा लग रहा है बच्चा बड़ा खूबसूरत है लेकिन आंखों से अंधा है। देखने वाले कह रहे थे हजरत
फातिमा बिन्ते असद के शिकम से जो बच्चा पैदा हुआ है बाज़ाहिर बड़ा खूबसूरत है, लेकिन महसूस होता है अंधा है। लेकिन नहीं, याद रखो, हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं या हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, जिस जगह बच्चा पैदा हो वो जगह नापाक हो जाती है। जिस माँ से बच्चा पैदा हो वो माँ नापाक हो जाती है होती है, और जो बच्चा पैदा हो वो भी नापाक होता है। लेकिन हजरत अली की हजरत अली का मर्तबा देखो, अली काबे में पैदा हुए, अली भी पाक रहे, माँ भी पाक रही, काबा भी पाक रहा। हजरत अली भी पाक, माँ भी पाक और काबा भी पाक, काबा भी पाक। 3 दिन तक हजरत अली ने आंखें नहीं खोली। 3 दिन के बाद जब मेरे नबी तशरीफ ले गए, मेरे नबी तशरीफ ले गए, हजरत अली को गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद फरमाया, अली आज मैं तुम्हें गुस्ल दे रहा हूँ, मेरे से दुनिया से विसाल करने के बाद तुम मुझे गुस्ल देना। ये मेरे नबी की वसीयत है, मेरे विसाल के बाद तुम मुझे गुस्ल देना। और गोद में लिया हजरत अली को मेरे नबी ने, और अपनी मुकद्दस ज़बान हजरत अली के मुंह में रखी। मुकद्दस ज़बान हजरत अली के मुंह में रखी। और यहाँ पर मुनीर भाई एक शेर मैं पढ़ता हूँ, सुनाए। वलियों की, गिलमान की, जिन्नात की, इंसान की, सबकी मुश्किल हैदरे कर्रार ने आसान की। वलियों की, गिलमान की, जिन्नात की, इंसान की, सबकी मुश्किल हैदरे कर्रार ने आसान की। जब आ गए खत्मुर रसूल की गोद में मौला अली, गुफ्तगू होने लगी फिर कुरान से कुरान की। जब आ गए खत्मुर रसूल की गोद में मौला अली, गुफ्तगू होने लगी फिर कुरान से कुरान की। नबी ने अपनी मुकद्दस ज़बान हजरत अली के मुंह में रखी। फौरन हजरत अली ने आंखों को खोल दिया। आज मैं फिर कहना चाहूंगा, हमारे घर में बच्चे पैदा हो तो सबसे पहले माँ को देखते हैं। हॉस्पिटल में पैदा हो तो माँ को देखें या डॉक्टर को देखें। लेकिन हजरत अली की ने विलादत के बाद 3 दिन तक आंखें नहीं खोली, इसलिए हजरत अली ने पैदा होने के बाद किसी दुनियादार को नहीं देखा। अगर देखा है तो सबसे पहले मदीने के ताजदार को देखा है। इसलिए हजरत अली को करमल्लाहु वजहुल करीम भी कहा जाता है। इसी बिना पर हजरत अली को करमल्लाहु वजहुल करीम भी कहा जाता है। अब जरा तवज्जो करें, इमाम हुसैन की विलादत, इमाम हुसैन, इसीलिए मैं कहता हूँ अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद तो ज़बान अपनी बंद रखा कर। अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद तो ज़बान अपनी बंद रखा कर। जो चाहता है ज़माने में सरफराजी दो, अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। जो चाहता है ज़माने में नाराए तकबीर, अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। या अली बोले, या अली, या अली, या हुसैन। जो चाहता है ज़माने में सरफराजी, अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर। क्या बात, दोबारा पढ़ूं, आप लोग सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? सुनेंगे आप? जो लोग सुभान अल्लाह बोले थे दोबारा फिर बोलेंगे, जो लोग नारा लगाए थे दोबारा फिर लगाएंगे, और जो लोग इनाम दिए थे वो लोग, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, आप इत्मीनान से बैठे है ना, थोड़ा सा आप बेदार रहें बस। ख्वाहिश अल्लाह ताला ने मेरी हैसियत से ज्यादा मुझे नवाजा, मेरी हैसियत से ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुने, अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद तो ज़बान अपनी बंद रखा कर। जो चाहता है ज़माने में सरफराजी दो, अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। जो चाहता है ज़माने में सरफराजी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर भैया, नारे के जवाब दे तो दोस्त। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये चेयरमैन वालों से जो है अलग कहना पड़ेगा क्या? चेयरमैन साहब आप लोग बोलिए, बोल सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी,
नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीब भाई, मुनीर भाई, एक शेर और अच्छा याद आ गया, अगर आप लोग सुने तो मैं सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डायरी और मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, मैं फज्र तक अशार पढ़ सकता हूँ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर और मुनीर भाई, लहद में तज़किरे बूतराब कर दूंगा, सुने, लहद में। ये आज के सुबह फज्र से लेकर के इतनी टाइम मैं 5वीं जगह बोल रहा हूँ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है 5वीं जगह बोल रहा हूँ, और इसी तरह मैं तेज तर्रार बोलने की आदत रखता हूँ। समझ रहे ना, ये सदका है इमाम हुसैन का की आवाज अब भी सलामत है। हाँ, वरना एक रात अगर कोई जग कर बोल दे घंटा ना, तो सुबह उसकी आवाज नहीं निकलती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अगर माइक भी ना हो तब भी जहां लोग बैठे वहां तक आवाज जाएगी। लहद में, सुने तवज्जो से, लहद में तज़किरे बूतराब कर दूंगा, लहद में तज़किरे बूतराब कर दूंगा, लहद में तज़किरे बूतराब कर दूंगा। अगला मिसरा याद है? नहीं याद? कभी होता है जहन से मिसरा निकल जाता है। सुने, लहद में तज़किरे बूतराब कर दूंगा, करेंगे सवाल नकीरैन को लाजवाब कर दूंगा। लहद में तज़किरे बूतराब कर दूंगा, करेंगे सवाल नकीरैन को लाजवाब कर दूंगा। अगरचे मेरे अमाल बहुत कम है मगर अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। अगरचे मेरे अमाल बहुत कम है मगर, अगरचे मेरे अमाल बहुत कम है मगर अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा, अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। और अपना एक मजाज है, अपना एक मिजाज है। सुने तवज्जो से मेरी तरफ देखें। मैंने अर्ज किया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत, मेरे नबी ने हुसैन के कानों में अजान पढ़ी और फरमाया, बेटा हुसैन, ये तुम्हारे नाने मुस्तफा की आवाज है, इसकी आबरू रखना। भाई इधर देखिए, इधर मेरे भाई इधर देखिए मेरी तरफ। जो जहां से सुन रहा सुनने दीजिए, जो जहां से सुनने दीजिए, सब अपनी जगह बेहतर है। बार बार खिसकाना और बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं। जो जहां से सुन रहा है अल्लाह ताला वहीं से सुनना उसका कबूल फरमाएगा, है ना। और कोई सुना या ना सुना, मेरा ईमान है कि अल्लाह के फरिश्ते तो सुन ही रहे हैं। हाँ, अल्लाह के फरिश्ते तो सुन ही रहे। और जब ये महफिल भी मुकम्मल होगी ना, सलाम होगा, दुआ होगी, उसके बाद शीरीनी बटेगी। जब सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे ना, तो जो यहाँ फरिश्ते मौजूद हैं वो भी अपने मुकाम पर चले जाएंगे। तो जब अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते हाजिर होंगे, परवरदिगार आलम पूछेगा, ऐ फरिश्तों, रोजाना तुम टाइम पर आ जाते थे। सुनो, रब को सब मालूम है, रब आलिमुल गैब शहादा है, लेकिन फिर भी फरिश्तों को गवाह बना रहा है। फरिश्तों से रब पूछेगा, ऐ फरिश्तों, रोजाना टाइम पर आ जाते थे, वक्त पर आ जाते थे, आज आने में देर क्यों हुई? तो फरिश्ते कहेंगे, परवरदिगार आलम, मैं टाइम पर आ रहा था, वक्त पर आ रहा था, लेकिन जब मैं रास्ते से गुजरा तो मैंने क्या देखा? तो रौना गांव में शोहदाए करबला के मानने वाले, हुसैन के चाहने वाले, तेरे नबी के नवासे की महफिल सजाए बैठे थे। आय अल्लाह, हम फरिश्ते उसी महफिल में बैठ गए थे, हम फरिश्ते उसी महफिल में बैठ गए थे। तो परवरदिगार आलम फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, जरा ये बताओ उस महफिल में लोग क्या कह रहे थे? तो अल्लाह से फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार आलम, वो तेरी दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। रब फरमाएगा, और क्या कह रहे थे? कह फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, वो तेरी प्यारी जन्नत मांग रहे थे। तो रब फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? क्या उन्होंने दोज़ख को देखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, देखा नहीं है, लेकिन तेरे नबी के वारिसीन ने, उलमाए कराम ने बताया, दोज़ख का अज़ाब सख्त है, जन्नत आला है, जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखो, इसलिए जन्नत मांग रहे थे। रब का ऐलान होगा, ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, जितने लोग महफिल में शरीक थे, मैंने सबको जहन्नम से आजाद करके जन्नत अता फरमा दी है। जहन्नम से आजाद करके जन्नत अता फरमा दी है। अब सुनने वालों का मुकाम क्या है? फरिश्ते कहेंगे, परवरदिगार आलम, कुछ लोग सुनने आए थे, सुन रहे थे, कुछ लोग देखने आए थे, देख रहे थे।
देखने वालों के लिए क्या हुक्म है? तो रब फरमाएगा फरिश्तों, सुनने मेरे नबी का और नबी के नवासों का जिक्र सुनने वालों का मर्तबा इतना बुलंद होता है कि सुनने वालों के नेक अमल के सदके मैंने देखने वालों की भी बख्शिश फरमा दी। देखने वालों की बख्शिश फरमा दी। अपने नसीबे पर जितना नाज करो कम है। समझ रहे हैं? अपने नसीबे पर जितना नाज करें कम है। मैं फिर वही आता हूँ इमाम हुसैन की विलादत। मेरे नबी ने कानों में अजान पढ़ी कर बेटा हुसैन, ये तुम्हारे नाने मुस्तफा की आवाज है, इसकी आबरू रखना। इमाम हुसैन ने आंखें खोली, इमाम हुसैन की निगाहें बता रही थी, ऐ नाना जान, अगर आवाज आपकी है तो कान हुसैन के हैं, अगर आवाज नबियों के इमाम की है तो कान नवासे रसूल के हैं। हैं। ऐ नाना जान, अगर आबरू की बात रही, ऐ नाना जान, लोग तो घरों में कुरान पढ़ते हैं, मुसल्लों पर कुरान पढ़ते हैं, मकानों में कुरान पढ़ते हैं, दुकानों में कुरान पढ़ते हैं। ऐ नाना जान, आप फिक्र ना करें, अगर वक्त ने साथ दिया तो आपका ये नवासा हुसैन करबला के मैदान में आपकी चलाई हुई शरीयत को बचाने के लिए, आपके फैलाए हुए दीन को बचाने के लिए अपने 72 तन को कुर्बान करके, अपने को कुर्बान करके ये हुसैन नेज़े पर चढ़कर कुरान पाक सुनाएगा। नेज़े पर चढ़कर कुरान पाक सुनाएगा। समझ रहे ना? इसलिए जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का नाम बाकी रहेगा। जब तक दुनिया कायम रहेगी इमाम हुसैन का नाम बाकी रहेगा। इसलिए नहीं बाकी रहेगा कि वो नवासा रसूल, इसलिए नहीं बाकी रहेगा वो जिगर गोशाए बतूल है, इसलिए नहीं बाकी रहेगा कि वो अली के दिल के चैन है। हुसैन का नाम तो इसलिए बाकी रहेगा कि उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाद है। उसकी हिम्मत पर, जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाद है। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाद है। सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाद है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। और मेरे भाई, खुदा को नाज क्यों ना हो, खुदा को नाज क्यों ना हो, सजदा हम भी करते हैं, सजदा कारी शहनवाज साहब भी करते हैं, कारी मुनीर अख्तर साहब भी करते हैं, आपके खतीब व इमाम कारी मुशीर भी करते हैं, मौलाना हसीब रजा भी करते हैं, आप सब सजदा करते हैं, हमारी माँ बहनें भी सजदा करती हैं। ये अलग बात है कि सिर्फ जुमे जुमे कुछ लोग सजदा करते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग सिर्फ जुमे जुमे, कुछ लोग सिर्फ ईद और बकरा ईद, कुछ लोग सिर्फ अलविदा अलविदा। याद रखो, मस्जिद के हुजरे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना आसान है, जन्नत की पुरकैफ फजाओं में सजदा करना आसान है, घर में मुसल्ला बिछा करके सजदा करना आसान है, दुकान में मुसल्ला बिछा करके सजदा करना आसान है, खेत खलिहान में मुसल्ला या कपड़ा बिछा करके इबादत के जरिए सजदा करना आसान है। लेकिन करबला, मैदान करबला में जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ते देखकर, हजरत अब्बास के बाजू कलम होते देखकर, आनो मोहम्मद की लाश तड़पती देखकर करबला के मैदान में सजदा करना किसी आम इंसान का काम नहीं है। अगर ये कलेजा किसी जात के अंदर मौजूद था तो वो जात इमाम हुसैन पाक की जात, वो जात इमाम हुसैन पाक की जात है। जिंदाबाद। बात समझ में आ रही ना? इसलिए आप जिक्र शोहदाए करबला कर रहे हैं। सुनाएं तमाम शहादत करबला के मैदान में 10 मुहर्रम की तारीख, बीच में मदीने का सफर सब मैं छोड़ रहा हूं। अब सुने 10 मुहर्रम की तारीख, इमाम हुसैन ने अली अकबर से फरमाया, बेटा अली अकबर फजर की अजान, फजर की अजान पढ़ी।
अजान पढ़ने के बाद हुसैनी खेमे में नमाज अदा की गई, कुरान पाक की तिलावत। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर जाओ मैदान करबला का मुहाशरा करो। अली अकबर मैदान करबला में देखते हैं, नजर डालते हैं, चारों तरफ सन्नाटा। फजर की नमाज के बाद कोई नजर नहीं आ रहा है। अचानक अली अकबर की नजर पड़ती है कि एक खातून है, बापर्दा, चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है। वो मैदान करबला की कंकरियां चुन चुन करके अपने दामन में रखती है। मैदान करबला की कंकरियां चुन चुन करके अपने दामन में रख रही है। अली अकबर ने देखा, समझ में नहीं आया, वापस खेमे में आए। इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, बाबा जान मैदान करबला को मैंने देख लिया, दूर दराज तक सन्नाटा है। यजीदी खेमे में जंग की तैयारियां हो रही, तलवारों में धार लगाई जा रही है, नेज़े तेज किए जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि मैदान करबला में किनारे एक खातून मुझे नजर आई जो बापर्दा है, चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है, मैंने देखा वो अपने हाथों से मैदान करबला में कंकरियां चुन चुन करके अपने दामन में रख रही है। इतना सुनना था, मेरे आका इमाम की आंखों से आंसू आ गए। अली अकबर ने पूछा था, बाबा आखिर रोने की वजह क्या है? इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर तुम्हें मालूम नहीं है वो खातून कौन है? कहा बाबा मुझे नहीं मालूम वो खातून कौन है। मेरे इमाम फरमाते हैं, बेटा अली अकबर वो खातून कोई और नहीं है, तुम्हारी दादी मेरी माँ खातून जन्नत हजरत फातिमा। तुम्हारी दादी मेरी माँ खातून जन्नत हजरत फातिमा है। वो मैदान करबला की कंकरियां चुन चुन के दामन में इसलिए रख रही है कि जब मैदान करबला मारका शुरू हो तो जब मेरे बेटों की लाशें मैदान करबला की जमीन पर गिरे तो मेरे बच्चों के जिस्म में कहीं ये कंकरियां ना चुभ जाए। कैसी मोहब्बत है खातून जन्नत को। एक शेर पढ़ता हूँ, तवज्जो से सुने। शायर कहता है, अक्लो शऊरो फहम से बाला है फातिमा, अक्लो शऊरो फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। अक्लो शऊरो फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। तुमने अगर है दीन माना हुसैन को तो ये सच है तूने दीन को पाला है फातिमा। तो ये सच है तूने दीन को पाला है फातिमा। ये मैदान करबला है मेरे भाई, मैदान करबला। यजीदी खेमे में तलवारें तेज की जा रही है, बाले भालों में धारें लगाई जा रही है, जंग की तैयारी की जा रही है। लेकिन हुसैनी खेमे में तलवार नहीं तेज की जा रही है, वहाँ जंग की तैयारी नहीं की जा रही है, बल्कि रब को राजी करने के लिए इबादत की जा रही है, नमाजें पढ़ी जा रही है, कुरान पाक की तिलावत हो रही है। याद रखो, वही 9 मुहर्रम की तारीख है। एक बात मैं रोक कर कहना चाहूंगा, 9 मुहर्रम को आज आपके वहाँ भी नवई होती होगी, जगह जगह बहुत मशहूर नवई है, आप देखे होंगे। 9 मुहर्रम को लोग क्या करते हैं, ताजिया रख करके उसके बाद गली कूचे में घूमते हैं, ढोल बजाते हुए, ताशा बजाते हुए, और कहीं कहीं तो मैंने देखा उसी ढोल ताशे के साथ में नाचते भी हैं, उसी में आग के अंगारे उड़ाते हैं, सीना पीटते हैं, इधर उधर कूदते हैं। कोई अपने मोबाइल में बिजी है, कोई फ्री फायर में बिजी है, कोई पबजी में बिजी है। ये 9 मुहर्रम की तारीख है, याद रखो, तवज्जो के साथ सुनिएगा। 9 मुहर्रम की तारीख है। हजरत सैयदा ज़ैनब अपने भाई हुसैन पाक के खेमे में आई थी, कहा भाई हुसैन आज 9 मुहर्रम की रात है, इतनी मुसीबत वाली रात मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई है। नबी का शहरे मदीना छूटा, इतनी मुसीबत वाली रात नहीं आई। कौन मदीना? जिसके ताल्लुक से मेरे इमाम आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, गौर से तुम तो रता, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। वो मदीना है
हज़रत सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, भाई हुसैन, नबी का शहर मदीना छूटा, इतनी मुसीबत वाली रात नहीं आई, रास्ते में खेमे नस्ब किए गए, इतनी मुसीबत वाली रात नहीं आई। आज 9 मुहर्रम की तारीख है, इतनी मुसीबत वाली रात महसूस हो रही है। मेरी जिंदगी में ऐसी रात कभी नहीं आई, आज की रात काटे नहीं कट रही है। तो इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया था, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अगर 9 मुहर्रम की रात नहीं कट रही है तो मेरे हुसैन ने ये नहीं फरमाया था चलो ढोल ताशे बजा लिए जाए या कूफे की गलियों में घूम लिया जाए या उधर उधर बैठ करके अपने वक्त को बर्बाद कर दिया जाए। हुसैन ने पैगाम दिया था करबला की जमीन से, ऐ बहन ज़ैनब, अगर 9 मुहर्रम की रात नहीं कट रही है तो चलो बैठ कर कुरान की तिलावत कर लिया जाए, कुरान पाक पढ़ लिया जाए। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, या हुसैन। समझ रहे ना, अगर हुसैनी हो तो कुरान पढ़ो, हुसैनी हो तो नमाज़ें पढ़ो। नारा लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ईमानदारी से बताओ तुमने पकड़ा कब था? कब पकड़ा था तुमने जो छोड़ने की बात कर रहे? समझ रहे हैं आप? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूँ मेरे भाई। दावा है हुसैन से मोहब्बत है, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मस्जिद वीरान नजर आ रहा है, नारा है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप को घर से मार कर भगा, दावा है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। उलमा का एहतराम नहीं है, दावा है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। कुरान की तिलावत हो नहीं रही, ये कैसा दावा है? कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखो, जो नबी का दामन जिसने पकड़ लिया वो नबी का हो गया। जिसने नबी के दामन को पकड़ लिया वो नबी का हो गया। अब मुझे कह लेने दिया जाए, वारिस अली थे, वारिस अली, नबी का दामन पकड़ लिया, देवा के आलम पनाह बन गए। इमाम अहमद रज़ा थे, नबी के दामन को पकड़ लिया, आला हजरत बन गए। मुस्तफा रज़ा थे, नबी के दामन को पकड़ लिया, मुफ्ती आदम हिंद बन गए। अख्तर रज़ा थे, नबी के दामन को पकड़ लिया, ताजुश शरिया बन गए। मोइनुद्दीन अजमेरी थे, नबी के दामन को पकड़ लिया, गरीब नवाज बन गए। अब्दुल कादिर जिलानी थे, नबी के दामन को पकड़ लिया, गौसे आदम बन गए। और थोड़ा जहन को करीब करें, जहन को करीब, हुसैन थे, नबी के दामन को पकड़े रखा, शहीद आदम बन गए। और थोड़ा जहन को करीब करे, अबू बकर थे, नबी के दामन को पकड़ लिया, सिद्दीक अकबर बन गए। उमर थे, नबी के दामन को पकड़ लिया, फारूक आजम बन गए। उस्मान थे, नबी के दामन को पकड़ लिया, सुन्नूरैन बन गए। अली थे, नबी के दामन को पकड़ लिया, फातह खैबर बन गए। हुसैन थे, नबी के दामन को पकड़ लिया, शहीद आदम बन गए। फातिमा थी, नबी के दामन को पकड़े रही, खातूने जन्नत बन गई। नबी के दामन को पकड़ो तो आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाना कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, कोई भी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे काजी शहर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, एक पैगाम मेरा लेकर जाना आज के जलसे से कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। जब नबी नहीं पहचानेंगे तो कहाँ जाओ? एक और रोना वालों, जब नबी नहीं पहचानेंगे तो कहाँ जाओ? मेरे इमाम एक शेर फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, इश्क हो तो आला हजरत के जैसा। आज लोग एतराज करते हैं कि ये सुन्नी लोग आला हजरत का नाम लेते। सुनो, दुनिया में बहुत शायर पैदा हुए होंगे, अपना तो ईमान ये है कि सरकार की हमद सना कौन करेगा? अरे सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा? सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा? इस दौर में नाते तो सभी लिखते हैं, लेकिन
तारीफे नबी मिसले रजा कौन, तारीफे नबी मिसले रजा कौन करेगा। बहुत दुनिया में शायर पैदा हुए, कोई शायर उठा, अपने कलम को उठाया, उसने लिख दिया लखनऊ की सुबह वाला, किसी ने लिख दिया बनारस की शाम आला, किसी ने लिख दिया नैनीताल की वादियां आला, किसी ने लिख दिया आगरे का ताजमहल आला, किसी ने लिख दिया दिल्ली का कुतुब मीनार आला। मैं बरेली पहुंचा, मैंने कहा हुजूर वक्त के मुजद्दिद आप हो, रईसुल कलम आप हो, सबसे बड़े राइटर आप हो। फतावे रज़विया आपने लिखे, अद-दौलतुल मक्किया आपने लिखे, तमहीद ईमान आपने लिखी, कंजुल ईमान का तर्जमा आपने दिया, हुस्सामुल हरमैन आपने लिखी, अल मुबीन आपने लिखी। तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें आपने तहरीर की। आप बताएं आपकी नजर में क्या आला? तो आला हजरत की मोहब्बत से, जब कब्र जानवर से मोहब्बताना जवाब आया था। जियाउद्दीन इस्माइली कान खोल कर सुन ले, अहमद रजा की नजर में ना तो लखनऊ की सुबह वाला, ना तो बनारस की शाम आला, ना तो नैनीताल की वादियां आला, ना तो आगरे का ताजमहल आला। मैंने कहा हुजूर फिर कहा सुन, मैंने बहुत पहले कहा था सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व औला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज ये मोहब्बत है मेरे इमाम। आज इस महफिल में किसी से अगर पूछा जाए ये बताओ तुम दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो, तो कोई कहेगा अपने बाप से, कोई कहेगा अपनी माँ से, कोई कहेगा अपने भाई से, कोई कहेगा अपनी बहन से, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मैं सबसे ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत। हाँ, ये हकीकत है। ना जाने कितने लोगों का बीवी की मोहब्बत में ईमान चला। हाँ, होगा ऐसा कि नहीं होगा? रात के सन्नाटे में मैंने एक जलसे से वापसी की तो मैंने देखा रात के सन्नाटे में एक नौजवान कान से फोन लगाकर 12 बजे बाद दीवार से टेक लगाकर बात कर रहा है। मैंने कहा नौजवान ये बता तो सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत कर? तो उसने कहा मौलाना साहब देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो, मैं रात के सन्नाटे में जिससे मैं बात कर रहा हूँ मैं सबसे ज्यादा उससे चाहता हूँ। मैंने कहा नौजवान अपनी मोहब्बत पर कोई दलील देगा? तो उसने कहा मौलाना साहब मेरी कमाई उसी के नाम, मेरा दुकान उसी के नाम, मेरा मकान उसी के नाम। मैं बरेली पहुंचा, मैंने कहा इमाम अहले सुन्नत आप बताएं आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते? तो मेरे इमाम आला हजरत ने जवाब दिया मोहब्बत के तौर पर, कहा जियाउद्दीन इस्माइली सुन, बाप से कम रसूल पाक से ज्यादा, भाई से कम इमामुल अंबिया से ज्यादा, चचा से कम रहमतुल लिल आलमीन से ज्यादा। मैंने कहा हुजूर अपनी मोहब्बत पर कोई दलील देंगे? तो इश्क ने जवाब दिया मैंने बहुत पहले कहा था या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह कल उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, हाथों को उठा ले मेरे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, आला हजरत, आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत माशाअल्लाह। जिन लोगों ने कभी नबी की नात ना पढ़ी हो मेरे साथ पढ़ लें, मेरे साथ पढ़ लें, इंशाअल्लाह नात पढ़ने का सवाब मिलेगा, है ना? आपको क्या कहना है? तुम्हारे लिए दिल में नबी को बसाएं। हाँ, दिल में नबी को बसाएं और मेरे साथ हाथों को उठाकर पढ़ेंगे। क्या कहना है आप लोगों को? एडवांस में हाथ उठाकर बोले क्या कहना है? मेरे इमाम फरमाते जमीनो जमा, मुनीर भाई थोड़ा सा करम करें, फरमाते जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बां, बदन में है जान, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ कल उठेंगे वहां
अब सुने तवज्जो से, और जो नात नहीं पढ़ा है मेरे साथ, अभी जब रिजल्ट सुनाऊंगा तो आप बाद में पछताएंगे। लेकिन क्या फायदा होगा जब खेत भैंस चर गई तो डंडा हिलाने से क्या फायदा होगा। मेरे साथ सुने, जब यही चाहने वाले, यही हुसैन का जलसा करने वाले, जिक्र शोहदाए करबला मनाने वाले, ए कोरोना वालों, जब तुम मैदान महशर में जमा होगे और मेरे नबी जन्नत के गेट पर जलवागर होंगे, जब ये चाहने वाले जन्नत के गेट के सामने से गुजर रहे होंगे, मेरे प्यारे नबी की निगाहे नबूवत पड़ेगी। मेरे प्यारे नबी फरमाएंगे, जरा ठहर जाओ, तुम वही हो ना जो कोरोना की सरजमीन पर मेरे हुसैन का जिक्र कर रहे थे। क्या कह रहे थे? या रसूल अल्लाह, जमी तुम्हारे लिए, जमा तुम्हारे लिए, मक्की तुम्हारे लिए, मक्का तुम्हारे लिए, चुन्नी तुम्हारे लिए, चुना तुम्हारे लिए। नबी फरमाएंगे, ऐ मेरे चाहने वालों, जब दुनिया में सब तुमने मेरे नाम कर दिया था तो मेरा इनाम भी तो सुन लो। ये जन्नत में हूरें तुम्हारे लिए, जन्नत में कौसर तुम्हारे लिए, जन्नत में नहरें तुम्हारे लिए। नबी फरमाएंगे, ये सारी जन्नत मेरे चाहने वालों के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे ना? बात समझ में आ रही? इसलिए नबी से सच्ची मोहब्बत करो, ये ईमान है। नबी से मोहब्बत करना ये ईमान है। और अगर नबी से मोहब्बत नहीं तो ईमान पहले ना। ऐसा ही तो है भाई, ईमान पहले और नबी से मोहब्बत क्या है? ईमान है। मेरे इमाम आला हज़रत फरमाते, अल्लाह की सरताबा कदम शान है। नबी के ताल्लुक से इश्क में क्या फरमाते? नबी से मोहब्बत देखो, फरमाते अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये जाने ईमान है नबी। अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और एक पैगाम यहाँ से लेकर जाना आज की मजलिस से, जो ये कहे कि मिलाद मनाना छोड़ो, कोई भी हो, मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, कोई हो, नबी से मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। जहाँ सारे दुनियादार की मोहब्बत खत्म हो जाती है, वहीं से मदीने के ताजदार की मोहब्बत काम आती है। हाँ, ये दुनियादार कब तक तुम्हारे हैं? जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह हो। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई किसी से मोहब्बत करता है तो माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है। माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है। लेकिन अगर बेटे का इंतकाल हो जाए और उस माँ से कहो तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो जाए, चलो तुम भी इसके साथ कब्र में सो जाओ, तो हो सकता है माँ मना कर कि देखो ये मोहब्बत दुनिया की है, मेरा बेटा एक चला गया, दो और अभी जिंदा है, हमें भी दुनिया में रहना है। माँ से 70 गुना ज्यादा रब अपने बंदों से मोहब्बत करता है। माँ से 70 गुना ज्यादा रब अपने बंदों से मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत माँ अपने बेटे से करती है। लेकिन तवज्जो से आप सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ पैगाम, ये मोहब्बत कब तक है? दुनिया तक। कब्र में कोई माँ सोने के लिए नहीं जाएगी। किस दुनिया के चक्कर में तुमने मस्जिदों को छोड़ा? किस दुनियादार के चक्कर में तुमने माँ बाप पर हाथ उठाया? किस दुनिया वालों की मोहब्बत में तुमने अपने माँ बाप को घर से निकाला? कौन दुनिया? वही दुनिया ना कि बड़ी बरकोशरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। नाम किसने रख दिया? जिंदगी मौत का इंतजार है दुनिया। तुम्हारी जिंदगी है क्या? उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। ये है दुनिया। याद रखो, कोई कब्र में सोने के लिए नहीं जाएगा। अगर कब्र में कोई मोहब्बत काम आएगी तो नबी की मोहब्बत काम आएगी। किसी का ईमान कुछ भी हो, लेकिन अपना ईमान हम अहले सुन्नत वल जमात का ईमान है। हजरत हमारा हम सबका ईमान ये है, कोई इंतकाल करेगा वो क्या अपना अकीदा रखता है उसको कब्र में जवाब देना। और अच्छा, कब्र में इंतकाल के बाद सबसे सवाल होना है कि नहीं होना? भाई सवाल तो बरहक है, और जो सवाल को न माने वो काफिर है।
ये भी मानना पड़ेगा। कब्र में सवाल होने, हमसे भी होंगे, आपसे भी होंगे, सबसे होंगे। यहाँ तक कि फरमाया गया अगर किसी शख्स को, इंसान को अगर शेर खा ले तो शेर के पेट के अंदर उससे सवाल, उससे सवालों जवाब होगा। अब कोई क्या जवाब देगा शहनवाज भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने अकीदे की बात कर रहा हूँ, अपने मसलक की बात कर रहा हूँ। जब दुनिया से अल्लामा इकबाल इंतकाल करके कब्र में गए, उनसे भी सवाल होगा, माँ कुंता तकुल फी शाने हाज़र रजूल, ऐ अल्लामा इकबाल तुम क्या कहते थे नबी के ताल्लुक से दुनिया में? तो अल्लामा इकबाल ने यकीनन ये, ऐ फरिश्तों तुम मुझसे पूछते हो, मैंने तो दुनिया ही में कह दिया कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लाहो कलम तेरे हैं। जब दुनिया से हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान विसाल करके कब्र में गए होंगे तो उनसे भी सवाल हुआ होगा, क्या कहते थे तुम दुनिया में नबी के ताल्लुक से? तो मेरे ताजुल शरिया ने यही जवाब दिया होगा, मैंने दुनिया ही में कह दिया था जहां पानी अता कर दे, बाकी जन्नत कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जब उस्तादे ज़मान मौलाना हसन रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान दुनिया से विसाल करके कब्र में गए होंगे तो उनसे भी सवाल ये हुआ होगा, ए आने वाले जरा ये बताओ तुम दुनिया में नबी के ताल्लुक से क्या कहते थे? तो मौलाना हसन उस्तादे ज़मान ने यही कहा होगा, मैंने दुनिया ही में कहा था दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। जब दुनिया से आला हजरत अज़ीमुल बरकत पर्दा फरमा करके कब्र में गए होंगे तो आपको भी सवाल हुआ होगा, मौलाना अहमद रज़ा ये बताओ तुम दुनिया में नबी के ताल्लुक से क्या कहते थे? तो मेरे इमाम ने यकीनन कहा होगा, मैंने बहुत पहले कह दिया था, या रसूल अल्लाह इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। ये ईमान हमारा होना चाहिए। और जब नबी से मोहब्बत नहीं होगी तो समझ लो जन्नत किसी के बाप की नहीं है। रब जन्नत का खालिक है और नबी जन्नत के मालिक है। और जो अपने जैसा बशर नबी को कहे तो जन्नत की खुशबू तक मैसर नहीं। मुनीर भाई बहुत पहले मैंने कहा था, जो नबी को अपने जैसा बशर कहते हैं वो सुनाए, और ना अगर सुन रहे हो, अगर तुम्हारे सामने कोई कहे तो मेरा पैगाम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और अगर ना समझाई पाइएगा तो सिधौली उसको महमूदाबाद चौराहे पर आइएगा, मैं समझा कह दीजिएगा। अगर कोई कहे नबी हम जैसे बशर हैं, उनसे कहिएगा बोलो बशर उनको, बोलो बशर उनको, मगर ऐसा हो तो बोलो, बोलो बशर उनको, मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई तोहा हो तो बोलो। समझ गए? बोलो बशर उनको, मगर ऐसा तो हो, ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई तोहा हो तो बोलो। रब ने तुमको अपना महबूब कहा, तुमको भी इसी तरह बोला हो तो बोलो। रब ने तुमको अपना महबूब कहा, तुमको भी इसी तरह बोला हो तो बोलो। अरे ऊपर तो होती रहती है हर वक्त दरूदों की बारिश, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। ऊपर तो होती रहती है हर वक्त दरूदों की बारिश, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। क्या बात है भाई, समझ रहे ना? लेकिन मेरा मौजू वो नहीं है। मैं इंशाल्लाह कभी दूसरी मर्तबा आऊंगा तो आप जो नबी को बशर कहने वाले हैं सामने लाइए, मैं बताऊंगा बशर किसे कहते हैं। तवज्जो से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, नबी की मोहब्बत ईमान और नबी के नवासों की मोहब्बत फर्ज है। नबी की मोहब्बत ईमान और इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है वैसे हुसैन की मोहब्बत फर्ज है। मोहब्बत हुसैन फर्ज है। अब मैं कहना चाहूंगा, सुनो, जो
मैंने कहा था कि 10 मुहर्रम की तारीख, यही तो मैं बात कर रहा था। 10 मुहर्रम की तारीख है, 10 मुहर्रम। फजर की नमाज के बाद जब अली अकबर वापस आए, इमाम हुसैन से मुलाकात हुई। कुछ ही देर का वक्त गुजरा था कि यजीदी खेमों की तरफ एक मासूम बच्ची हुसैनी खेमे की तरफ चली आ रही। समझ में आ रहा है कि खत्म कर है ना, खत्म कर दें। नहीं बिल्कुल सुनिए, आप तवज्जो से सुनिए। अभी जो मैं तकरीर करना चाहता हूँ वो हुई नहीं है। हाँ, वो तकरीर हुई ही नहीं। कुछ ईमान की बातें थी जो आप तक मैंने पहुंचा दिया, और जब ईमान सलामत रहेगा तो सब कुछ सलामत है ना। सुने, 10 मुहर्रम की तारीख है। यजीदी खेमों की तरफ से एक मासूम बच्ची हुसैनी खेमे की तरफ आई। हजरत सैयदा ज़ैनब के खेमे में दाखिल। हजरत सैयदा ज़ैनब ने देखा, कहा बेटी कहाँ से आई? कहा मैं सामने वाले खेमे से आई। कहा किसकी बेटी हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? हुसैन ने क्या कहा? हजरत सैयदा ज़ैनब के करीब बोला। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा बेटी कहाँ से आई हो? कहा सामने वाले खेमे से आई। कहा किसकी बेटी हो? कहा मेरे बाप का नाम हुर है। तवज्जो करिए, मेरे बाप का नाम हुर है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने ये नहीं देखा कि ये हमारे दुश्मन की बेटी है, हमारे मुखालिफ की बेटी है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने उसे गोद में उठा लिया, प्यार किया, मोहब्बत की, उसके रुखसार को चूमा, उसको बोसा दिया, और कुछ देर प्यार करने के बाद कहा बेटी आज तक हमारे घर के ये दस्तूर रहा, कोई भी मेहमान आया है उसे खिला पिला के वापस भेजा गया, लेकिन आज हजरत सैयदा ज़ैनब रोते हुए कहती है बेटी आज मैं क्या बताऊं, 3 दिन से मुझ पर पानी तक बंद कर दिया गया, मेरे खेमे में पानी भी नहीं है जो मेहमान नवाजी के तौर पर तुम्हें पानी पिला सके। रो रो करके हजरत सैयदा ज़ैनब हुर की बेटी से कह रही है, और कहते कहते क्या देखा कि अचानक सामने से हजरत शहरबानो का गुजर। जैसे ही हजरत शहरबानो का गुजर हुआ, सैयदा ज़ैनब ने क्या देखा कि शहरबानो के कानों में बालियां थी। हजरत शहरबानो को सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी बेटी शहरबानो करीब आ जाओ। जैसे वो करीब पहुंची, हजरत शहरबानो से सैयदा ज़ैनब फरमाती बेटी अपने कानों की बालियां दे दो ताकि आज इस खानदान की आबरू सलामत हो। हजरत सैयदा शहरबानो ने कानों की बालियां दी। सैयदा ज़ैनब ने हुर की बेटी को बालियां पहना दी कानों में, ये कहते हुए हमारे नाना के घर का ये तरीका रहा है, अपना तो अपना, अगर गैर भी आया है तो खाली हाथ वापस नहीं गया, अगर गैर भी आया है तो खाली हाथ वापस नहीं गया। इतना कह करके हुर की बेटी ने सुना और वहां से रुखसत हुई। और जब रुखसत हुई सैयदा ज़ैनब के खेमे से, जैसे ही अपने खेमे के करीब आई, क्या देखा इधर हुर घोड़े पर सवार, जैसे ही अपनी बेटी को देखा, कहा बेटी कहाँ गई? कहा सामने वाले खेमे में गई। कहा मेरे मुखालिफ के खेमे में गई? कहा अब्बा उन्हें मुखालिफ ना कहिए, जिन खातून से मेरी मुलाकात हुई वो बड़ी खूबसूरत खातून, बड़ी मोहब्बत की है उन्होंने हमसे, बड़ा प्यार किया है। उन्होंने पूछा कहाँ से आई हो? मैंने कहा सामने वाले खेमे से आई। कहा किसकी बेटी हो? मैंने कहा हुर की बेटी हो। लेकिन उनको पता भी था हमारे दुश्मन की बेटी है, लेकिन उन्होंने उस तक ना किया, बड़ी मोहब्बत की है, बड़ा प्यार किया है। अरे बाबा वो ये कह रही थी कि 3 दिन से
इसलिए हम लोगों पर पानी बंद कर दिया गया है। उनके खेमे में पीने के लिए पानी भी नहीं था, खाने के लिए कोई चीज नहीं थी। उन्होंने कहा बेटी मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? ऐ बाबा, जो मेरे कानों में बालियां देख रही हो, उसी खानदान की शहजादी के कानों में ये बालियां थी। उन्होंने खातून ने उस कानों से बालियां उतार करके मुझे ये कहते हुए पहना दिया है कि मेरे नाना के घर का ये दस्तूर रहा है कि दुश्मन भी खाली हाथ वापस नहीं गया है। हुर ने अपनी बेटी की जब ये दास्तान सुनी, हुर की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी मेरा दिल ये चाहता है कि मैं खेमे में जा करके मैं उनके करीब हो जाऊं, और मैं इतना बदबख्त हूँ, मैं उनके खिलाफ लड़ने आया हूँ। ना जाने वो मुझे माफ करें या ना करें, मुझे माफ करें या ना करें। हुर की बेटी ने कहा था अब्बा वो बड़े सखी हैं, बड़े रहमदिल हैं, आप जाकर तो देखें, वो बड़े रहे रहमतुल्लिल आलमीन के घर वाले हैं, वो जरूर माफ कर देंगे। हुर घोड़े पर सवार हुए और घोड़ा दौड़ाते हुए जैसे हुसैनी खेमे के करीब आए, इमाम हुसैन के खेमे में अंदर दाखिल हुए। जैसे ही इमाम हुसैन के करीब पहुंचे, हजरत हुर ने अपने कदमों को इमाम हुसैन के अपने सर को इमाम हुसैन के कदमों में रख दिया और कहा आका हुसैन, जो अभी तक मुझसे गलती हुई है मुझे माफ कर लिया जाए, अपने गुलाम में मुझे शामिल कर लिया जाए। मेरे हुसैन ने हुर के सर पर हाथ रखा, कहा खड़े हो जाओ। कहा क्या तुम्हारा नाम है? कहा मेरा नाम है हुर। मुनीर भाई तवज्जो करिएगा, कहा मेरा नाम है हुर। मेरे हुसैन ने फरमाया हुर के माने होते हैं आजाद। तुम्हारे माँ बाप ने हुर नाम रख करके तुमको दुनिया से आजाद किया था, आज ये नबी का नवासा तुम्हें जहन्नम से आजाद किए दे रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। समझ रहे ना? आज ये नबी का नवासा तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दे रहा। याद रखो इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नत मिलेगी नबी की मोहब्बत में, और जितने जन्नती होंगे सबके सरदार इमाम हुसैन हैं। हाँ, हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार। इसलिए अगर इमाम हुसैन से एक आखिरी बात, तमाम शहादतें करबला में, अरे भाई 10 मिनट और रुक जाओ, 10 दे दो इन लोगों को अगर देना हो, वरना थोड़ा सा मैंने बताया नहीं, मैं बहुत कमजोर रहन का हूँ, भूल जाता हूँ मुझे कहने। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा। समझ रहे ना? जो जहाँ बैठा है वहीं से थोड़ी देर के लिए सुनिए। अब इंशाल्लाह शहनवाज भाई पढ़ेंगे, चाहे 2 शेर पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं ये आपसे वादा करता हूँ ये पढ़ेंगे, और जितनी देर पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ेंगे, है ना? सुने तवज्जो के साथ सुने। 10 मुहर्रम की तारीख, तमाम शहादतें में सबसे पहली शहादत हज़रत हुर की हुई। करबला के मैदान में सबसे पहली शहादत अगर हुई है तो वो हज़रत हुर की हुई। हज़रत हुर है, हज़रत हुर। तमाम शहादतें अली अकबर की शहादत, अली असगर की शहादत बड़ी दर्दनाक शहादतें हैं, लेकिन मैं आखिर में इमाम हुसैन की शहादत आपके सामने रखूंगा। तमाम शहादतें हो गई, आखिर में इमाम हुसैन तलवारे जुल्फकार को अपने हाथों में लिया और करबला के मैदान में पहुंचे और यजीदियों को मुखातिब करके कहा था, यजीदियों को मुखातिब करके कहा था, यजीदियों सुन लो, अभी तक जो तुमने किया कोई बात नहीं, अब भी वक्त है, तुम अपनी मक्कारियों से बाज आ जाओ, अपनी बदतमीजी से बाज आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि मैदाने महशर में अपने नाना से तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया था, एक बहुत बेहतर खुतबा दिया था इमाम हुसैन। बाद में इमाम हुसैन ने फरमाया था, बाद में मत कहना, मुझे पता नहीं था। सुनो यजीदियों, मेरी माँ का नाम खातून जन्नत है, मेरा बाप अली शेरे खुदा है, मेरे नाना इमामुल अंबिया हैं, अभी वक्त है, समझ जाओ मेरी बात। यजीदियों ने क्या कहा था, हुसैन हमें लग रहा है तुम डर गए। हुसैन ने फरमाया मैं डरा नहीं,
सुनो, तुमने जिसको भी अभी तक शहीद किया है तमाम शहादतें, कोई बात नहीं है, अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। मैं अपने नाना से मैदान महशर में तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा, लेकिन उनके ऊपर हुकूमत का घमंड, हुकूमत का गुरूर सवार था। नहीं माने, कहा हुसैन कुछ मत समझाओ, जंग के लिए तैयार हो। तारीख शाहिद है, बयान करने की जरूरत नहीं। जब तलवारें जुल्फकार इमाम हुसैन करबला के मैदान में लहराई है ना, मुकामे मैमना की तरफ नजर डाली, आपने फतेह कर लिया। मुकामे मैसरा की तरफ नजर डाली, आपने फतेह कर लिया। यजीदियों के सर ऐसे कट रहे थे जैसे गाजर और मूली कट रही। तलवारें जुल्फकार जब दस्ते हुसैन में करबला में लहरा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैदान करबला में सिद्दीक की सदाकत मौजूद हो, उमर की अदालत मौजूद हो, उस्मान की शखावत मौजूद हो, अली की शुजाअत मौजूद हो। ऐसा लगता था कि मैदान करबला में हुसैन की तलवार रुकने का नाम ले रही है, नहीं ले रही है। वो तलवार जिसे भूख ना रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास ना रोक सकी, वो तलवार जिसे हजरत अली अस्कर की शहादत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे अली अकबर की तड़पती हुई लाश ना रोक सकी, वो तलवार जिसे अब्बास के कटे हुए बाजू ना रोक सके, वो तलवार जिसे औनो मोहम्मद की तड़पती हुई लाश ना रोक सकी। तलवार चलती रही, तलवार चलती रही। यजीदी खेमे से अचानक आवाज आई, आए यजीदियों सुनो, ये इब्ने अली हुसैन है, ये रुकने वाला नहीं है। अगर इसे रोकना है तो आए यजीदियों तुम आदान पढ़ना शुरू करो। जब आदान होगी अली का लाल रुक जाएगा। ऐसा ही हुआ, जब करबला के मैदान में आदान पढ़ी गई, जैसे ही आदान की आवाज हुसैन के कानों तक आई, इमाम हुसैन की तलवार मैदान करबला में हुसैन की तलवार अचानक, और तलवार की किस लिए थी? सिर्फ नमाज के लिए, हुकूमत के लिए नहीं रुकी। अगर हुसैन चाहते ना तो यजीद की बात मान लेते, 6 माह का अली असगर, अली अकबर बच जाते, कासिम की जवानी बच जाती, अब्बास के बाजू बच जाते। लेकिन याद रखो, हुसैन ने ये फैसला किया था कि सब कुछ कुर्बान हो जाए, कुछ बचे या ना बचे, नबी की शरीयत जरूर बच जाए, नबी का दीन बच जाए। इमाम हुसैन ने यहाँ पर एक नुक्ता देना चाहूंगा, मेरे भाई थोड़ा सा 2 मिनट सब्र कर लें, आवाज ना करें, बस थोड़ा सा आवाज ना करें, खामोश। आखिरी बात मैं आपसे कर रहा हूं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला एक नुक्ते की बात कर रहा हूं, उलमा मौजूद हैं। अगर हमें कहीं चोट लग जाए और जिस जगह चोट लगे उस जगह से अगर खून बह जाए, अगर कोई बावजू हो तो उसका वजू बन जाता है। ये शरीयत का मसला बयान कर रहा हूं। अगर कोई बावजू वजू से है, अगर चोट लगे, खून अगर जख्म से बह जाए तो उसका वजू टूट जाता है। इमाम हुसैन के जिस्म पर 72 जख्म, जिस्म खून से लहूलुहान था। लोगों ने करबला के मैदान में देखा, बाज़ाहिर मेरे हुसैन ने पानी से वजू नहीं फरमाया। क्या शान है नबी के अहले बैत, क्या मर्तबा है हुसैन पाक का। यूं कह लीजिए तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो खुद शरीयत, मेरे हुसैन खुद शरीयत। मेरे हुसैन ने दरबारे जुल्फकार को रखा और फौरन रब की बारगाह में इबादत के लिए नियत बांधी। जब नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद रुकू में गए, जैसे ही पहला सजदा हुसैन ने किया, इब्ने जियाद ने कहा, सिम्र
ये अली का शहजादा है, फातह खैबर का नूरे नजर। अगर इसने नमाज मुकम्मल कर ली, सजदे से सर उठ गया तो कोई यजीदी जिंदा बाकी नहीं रहेगा। ये मौका गनीमत है कि सजदे की हालत ही में इनके सर को तन से जुदा कर दिया। सजदे की हालत में ही सिमरे लईन मक्कार बदबख्त कमीने ने एक ऐसा वार किया था कि मेरे हुसैन का सर सजदे की हालत में तन से जुदा हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो इमाम हुसैन जिन्होंने पहला सजदा किया। एक चीज बताओ, जब तक कोई सलाम ना करे नमाज मुकम्मल होती? नमाज मुकम्मल होती। पहला सजदा किया था, आपने जामे शहादत नोश फरमा लिया। शायर कहता है ये दौरे सजदा है, बाद इसके है क़यामत। मेरा हुसैन बदस्तूर है इमाम अभी इमामत का दौर खत्म हो कैसे आयाज। मेरे हुसैन ने फेरा नहीं सलाम, अभी इमामत का दौर खत्म हो कैसे आयाज। मेरे हुसैन ने फेरा नहीं सलाम अभी। जब हुसैन ने भी नमाज मुकम्मल नहीं की, सलाम फेरा नहीं, तो ईमानदारी से बताओ नमाज मुकम्मल नहीं हुई। और जब नमाज मुकम्मल नहीं हुई तो एक कोरोना वालों ये बताओ, जलसे में आने वालों, हुसैन की नमाज कब मुकम्मल होगी? सुनो, मैदान महशर में मुकम्मल होगी। जब मैदान महशर कायम होगा, मेरे हुसैन पाक दूसरा सजदा फरमाएंगे, सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद मेरे हुसैन पाक मैदान महशर में दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने अली अकबर को दे दिया, मैंने तुझसे कुछ ना मांगा। अली असगर को कुर्बान कर दिया, मैंने तुझसे कुछ ना मांगा। चचा अब्बास, भाई अब्बास के बाजू कलम हो गए, मैंने तुझसे कुछ ना मांगा। सकीना प्यासी रही, मैंने कुछ ना मांगा। खेमे जलाए गए, मैंने कुछ ना मांगा। मैं भी कुर्बान हो गया शरीयत को बचाने के लिए, ऐ रब मैंने कुछ ना मांगा। अगर आज इन तमाम कुर्बानियों के बदले मैं तुझसे कुछ मांगता हूँ तो अपने नाना की बख्शिश, उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहा हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे नाना के गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा, मेरे नाना के गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे। बख्शिश की दुआ इमाम हुसैन ने की। आखिरी वक्त में इमाम हुसैन ने मेरे भाई ये पैगाम दिया, परेशानियां चाहे जितनी आ जाए नमाज ना छोड़ना, मुसीबतें चाहे जितनी आ जाए नमाज ना छोड़ना। आज कोई आफतों के पहाड़ टूट पड़े, किसी भी हालत में तुम नमाज ना छोड़ना। बस 2 मिनट की बात मैं और कर रहा हूँ। आप लोगों ने जलसा किया इमाम हुसैन के नाम पर, करबला वालों के नाम पर। इतने लोग बेचारे सुनने के लिए आए, दूर दराज से चल कर आए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबका बैठना कबूल फरमाए, सबकी बख्शिश फरमा दे, सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए। आने वाले साल मुहर्रम में इससे और अच्छे पैमाने पर जिक्र हुसैन करने की तौफीक। हाँ, हर साल जलसा किया। अभी 2 महीने के बाद रबीउल अव्वल आ रहा, नबी की विलादत का महीना, उसमें भी नबी के नाम की मिलाद किया। मैंने कहा नहीं, जो ये कहे कि मिलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहे कि मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कम वक्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदके में बनी है दुनिया, मेरे सरकार के सदके में बनी है दुनिया। अगर बुग़्ज़ है नबी से तो फिर दुनिया छोड़ो। मेरे सरकार के सदके में बनी है दुनिया, अगर बुग़्ज़ है नबी से तो फिर दुनिया छोड़ो। कारी मुशीर साहब, हो सकता है कुर्बो जवार का कोई बिगड़ा हुआ मुसलमान है ना, वो मुसलमान जिनके ताल्लुक से कहा गया आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुद्दाओं से ईमान बचाए रखना। नगर नगर वाला कोई हो सकता है, डगर डगर वाला हो सकता है कोई। आपसे पूछे कारी मुशीर साहब या कोरोना वालों, ये बताओ तुम्हारे वहाँ कल क्या था, तो आप यही कहेंगे जिक्र शुहदाए करबला हो रहा था। मेरी तरफ 2 मिनट के लिए तवज्जो करें, मैं बात खत्म कर रहा हूं। यही तो कहेंगे जिक्र शुहदाए करबला हो रहा
है ना? आप आपसे बड़ी मोहब्बत से पूछेंगे आपके वहाँ क्या क्या इंतजाम था, तो आप यही कहेंगे कि 20, 22, 40 का पिंडाल लगा हुआ था, डेकोरेशन अच्छा था, लाइट का इंतजाम था, माइक का इंतजाम था, लोगों ने, गांव वालों ने अपने रिश्तेदारी में खबर कर दी थी, मेहमान भी आए थे, पड़ोसी गांव के मुसलमान भी आए थे, शहनवाज इस्माइली साहब सीतापुर से आए थे, मुनीर अख्तर साहब किबला बलरामपुर से आए थे, कारी मौलाना हसन रजा हर गांव से आए थे, कारी मुशीर साहब हमारे इमाम थे, तमाम लोग सुनने के लिए आए थे, शीरीनी का इंतजाम था, खाने का इंतजाम था, बढ़िया अच्छा इंतजाम था। तो आपसे वो पूछेंगे ये बताओ खर्चा कितना? कारी मुशीर साहब तवज्जो करिएगा, बड़ी मोहब्बत से पूछेंगे ये बताओ कितना खर्चा हुआ, तो आपका जो आपका 2000, 10,000, 20,000, 5,000 जो खर्चा होगा वही तो आप बताएंगे। तो बड़ी मोहब्बत से कहेंगे इतना पैसा फालतू खर्चा करने की क्या जरूरत थी, अपने गांव की मस्जिद में दे देते, लोटा आ जाता, चटाई आ जाती, मुसल्ला आ जाता, जानमाज आ जाती, मस्जिद का काम हो जाता, है ना? बड़ी मोहब्बत से आपको समझाएंगे। मैंने जब शहनवाज भाई कारी मुनीर साहब, जब मैंने तकरीबन 6 साल पहले बिस्वा रोड पर एक गांव उमरिया पड़ता है, सिधौली से जब जाओ, तो मैंने जब जलसा किया था तो दूसरे दिन जब मैं सिधौली गया तो एक तरफिरा पागल आदमी मुझे मिल गया, पागल आदमी मुझे मिल गया, कहने लगा मौलाना साहब कल आपके वहाँ उमरिया में क्या था? मैंने कहा अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस मनाया जा रहा था। कहा क्या क्या इंतजाम था? मैंने कहा बड़ा खूबसूरत इंतजाम था, खूब अच्छा पिंडाल का इंतजाम था, अच्छा डेकोरेशन था, खाने का आवाम के लिए बिरयानी का इंतजाम था, उलमा के लिए अच्छा इंतजाम था, अब्दुल मुस्तफा हजमती रुदौली से आए थे, कारी जाकिर रज़ा नैनीताल से आए थे, कारी जाहिद रज़ा बरेली से आए थे, तस्लीम रज़ा पीलीभीत से आए थे, इलाके के तमाम उलमा थे। तो उसने मुझसे अदब से कहा ये बताओ मौलाना साहब कितना खर्चा हुआ होगा? मैंने कहा तकरीबन 50-60 हजार रुपए खर्चा हुआ होगा। तो उसने कहा मौलाना साहब इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी, ये मिलाद करना फजूल है, ये मिलाद करना बिदअत है। बिदअत नहीं जानते हैं वो बिदअत कहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं बिदअत कहते किसे हैं। अगर इजाजत हो तो बता दूं बिदअत किसे कहते हैं। एक ने मुझसे सिधौली में कहा था कि मिलाद करना बिदअत है, मैंने कहा बिदअत किसे कहते हैं? कहने लगा जो नबी के जमाने में नहीं था अब जो काम है वो बिदअत है। मैंने कहा हरामखोर, तू भी तो नबी के जमाने में नहीं था, मर जा तू भी बिदअती है। हाँ तू भी तो नबी के जमाने में नहीं था, हाँ तू भी बिदअती है भाई। यही अगर बिदअत की तारीफ है जो नबी के जमाने में नहीं था अब है वो बिदअत है। अच्छा ईमानदारी से बताओ मिलाद आज से हो रही है? आज से मिलाद हो रही है, और मिलाद करना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, जिस रब ने पैदा किया उस परवरदिगार की सुन्नत है। हाँ जब मिलादे होती थी तो गांव में बरकतें होती। हाँ शादी हो तो मिलाद, घर में अकीका हो तो मिलाद, घर में कोई काम हो तो मिलाद, कोई परदेश कमाने जा रहा है चचा तो मिलाद, वापस कमा के आ रहा है तो मिलाद, बच्चा पैदा हुआ तो मिलाद, छठी हो रही है तो मिलाद, बरही हो रही है तो मिलाद। आज चिल्ला चिल्ली वालों ने मिलाद को इतना खामोश कर दिया ना है अभी इसमें रूह है परेशान। सलामत रहे। बहुत अच्छा मैं बोल रहा रामदुल्ला, आपका यकीन बहुत हाँ अच्छा बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप रखिए दूसरे जलसे में काम आए, है ना? कहते बिदअत नबी के जमाने में जो नहीं था वो बिदअत है। तो मैंने सिर्फ और कुछ नहीं कहा, कहता तो बहुत कुछ। मैंने कहा तू भी नबी के जमाने में नहीं था, तू पहले मर जा, तू पक्का बिदअत है ना? लेकिन एक बात तवज्जो सच में जो मैं कहना चाहूँ, मुझसे उसने पूछा क्या कहा था? मैंने कहा 60,000 रुपए तकरीबन खर्चा हुए। कहने लगा मौलाना साहब इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अपने गांव की मस्जिद में दे देते 60,000 रुपया, लोटा आ जाता, चटाई आ जाती, मुसल्ला आ जाता, जानमाज आ जाती, मस्जिद का प्लास्टर हो जाता, वजू खाना बन जाता। मैंने कहा जनाब ये बताइए तुम्हारी शादी हो गई? तो उसने कहा मौलाना साहब मेरी उम्र देख रहे हो, दाढ़ी सफेद हो गई,
मेरी उम्र 55 साल के करीब है, मेरे 2 जवान बेटे हैं, उनकी भी शादी हो गई। मैंने कहा चाचा मियाँ ईमानदारी से बताओ, जब छोटे वाले लड़के की शादी कितने साल पहले की थी? कहा भी 1 साल हुआ है। मैंने कहा ईमानदारी से बताना, जब छोटे वाले लड़के की शादी की थी, तय कर की थी, तो होने वाली बहू के लिए जेवर खरीदा? कहने लगे मौलाना साहब सोना बड़ा महंगा था, 2 तोले का हार खरीदा, कानों की झुमकियां खरीदी, पैरों की पाजेब खरीदी, हाथ का फूल खरीदा, तकरीबन 2 लाख रुपए का जेवर खरीदा। मैंने कहा आप बताओ, बारात लेकर गए थे? कहने लगे इज्जत का मामला था, 250 बाराती लेकर गया था। मैंने कहा पैदल? कहने लगे इंसल्ट हो जाती, बेइज्जती हो जाती। एक कलर की कम से कम 30-35 बोलेरो करवा रखी थी। मैंने कहा ईमानदारी से आप जरा बताओ। दूसरे दिन वलीमा किया था, कहा बड़ा शानदार वलीमा किया था, 3 बीघे का खेत था, उसको फिनिश करवा दिया था, बराबर करवा दिया था, रात का इंतजाम था, 2500 आदमी वलीमे में थे। मैंने बड़ा इंतजाम किया था, चिकन तंदूरी अलग था, चिकन अलग था, रोस्टेड अलग था, कबाब अलग था, मछली फ्राई अलग था, अंडा फ्राई अलग था, बड़ा वीआईपी इंतजाम था। मैंने कहा अब असली मुद्दे पर आ जाओ, ये बताओ खर्चा कितना हुआ? कहने लगे तकरीबन 6-7 लाख रुपया खर्चा हो गया। मैंने कहा बेवकूफ, इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अपने लड़के को दूल्हा बना लेते, एक गवाह साथ में ले लेते, एक काजी ले लेते, लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंच जाते, काजी उधर से एक गवाह एक वकील को ले लेता, लड़की को पर्दे के पीछे बिठा करके काजी 2 गवाह एक वकील के दरमियान लड़की से इजाजत लेकर के तुम्हारे लड़के को कबूल करवा देता, 7 लाख रुपया बच जाता, अपने महल्ले की मस्जिद में दे देते, लोटा आ जाता, चटाई आ जाती, मुसल्ला आ जाता, जानमाज आ जाती, मस्जिद का प्लास्टर हो जाता। उसने कहा सुने तवज्जो से, उसने कहा मौलाना साहब जो मैंने 7 लाख रुपया खर्चा किया है ये अपने बेटे की मोहब्बत में खर्चा किया है। मैंने कहा नादान, बात समझ में आ गई, तुम खर्चा करते हो दुनियादार की मोहब्बत में, हम सुन्नी खर्चा करते हैं मदीने के ताजदार की मोहब्बत में। नारे तकबीर। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर फजा में लहराएं और नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। समझ रहे ना? इसलिए किसी के चक्कर में ना पहना। और आपको बताऊं, ये सवाल किससे करते हैं? ठेला लगाने वाले, हाँ, केला बेचने वाले से। हाँ, इनका मसला क्या है बताऊं? जैसे एक पेड़ पर मुर्गा बोला कुल्लू, तो एक भेड़िए ने देखा शिकार बड़ा अच्छा था। पेड़ के नीचे कहा मुर्गे भाई अजान तो आपने पढ़ी थी, नीचे आओ नमाज पढ़ी। तो मुर्गे ने सोचा यार अगर नीचे जाऊंगा तो खा जाएगा, जान बड़ी मुसीबत में। तो मुर्गे ने सर उठाकर इधर उधर देखा तो एक शेर नदी में पानी पी रहा था। कहा भेड़िए भाई रुक जाइए, अभी इमाम साहब वजू कर रहे हैं, अभी इमाम साहब वजू कर रहे हैं। भेड़िए ने देखा शेर, भगा। मुर्गे ने कहा क्यों नमाज नहीं पढ़ोगे? कहा मेरा वजू टूट गया, मैं वजू करने जा रहा हूँ। ये हकीकत है। मेरा जहाँ मदरसा है सिरौली में ना, सामने भी मरकज है, पीछे भी मरकज है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का हाल यही है, एक तरफ आदाएं दी है, एक तरफ है हाथ दी। बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। आज तक किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मदरसे रो हाईवे के किनारे मदरसा है, कोई एक आलिम चला है और कहते सलाम काहे पढ़ते हो, मिलाद काहे पढ़ते हो। हम जो करते हैं उसकी दलील है, और जिसकी नस्ल ना सही हो उसके पास दलील है कहाँ? अरे वाह भाई वाह 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 वाह। यूं कहते खानकाहों से जिनको तरबियत नहीं मिलती, खानकाहों से जिनको तरबियत नहीं मिलती, दर भदर भटकते हैं, शोहरियत नहीं मिलती। जो गुस्ताखे नबी है उनके शजरे में माँ तो मिलती है, वल्दियत नहीं मिलती। हाँ, जो गुस्ताखे नबी है उनके शजरे में माँ तो मिलती है, वल्दियत नहीं मिलती। तो याद रखो मेरे भाई, अपने ईमान की हिफाजत। सवाल किससे करते हैं? ठेला लगाने वाले से, केला बेचने वाले से। ईमानदारी से बताओ मेरे भाई, उसको शरीयत का क्या मसला मालूम होगा? अभी हम डॉक्टर के पास जाएं, आपकी तवज्जो है 2-4 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? खत्म मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अभी ईमानदारी से बताओ, जो बेचारा अनपढ़ होगा उसको शरीयत का मसला पता होगा? नहीं पता होगा। जब हम अनपढ़ लोगों को निकाह पढ़ाने जाते हैं ना, तो निकाह में जब कलमा पढ़ाते हैं तो हिज्जे करा के पढ़ाते हैं, तब तो वो पढ़ पाता है बेचारा।
समझ रहे ना? तो वो बेचारा पढ़ पाता, उसे शरीयत का बेचारे को मसला क्या पता होता? उसको जब इल्म नहीं, सवाल करना है तो आलिम से सवाल करो, सवाल करना है तो पढ़े लिखे से बात करो। लेकिन नतीजा यही है ना, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या खूब पर्दा है, चिलबन से लगे बैठे हैं। हाँ, क्या खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं। याद रखो मेरे भाई, आप सवाल किससे करते हैं? अनपढ़ लोगों से। अभी मिसाल के तौर पर मैं एक डॉक्टर के पास जाऊं और कहूं डॉक्टर साहब मुझे अपना मकान बनवाना है, ये कागज ले लीजिए, कलम ले लीजिए, इसके ऊपर मकान का नक्शा बना दीजिए। तो डॉक्टर कंप्यूटर से कहेगा इसे लेटाओ, 2-4 इंजेक्शन लगाओ, इसे होश में लाओ, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। भाई यही तो कहेगा ना। मैं इंजीनियर के पास जाऊं और कहूं इंजीनियर साहब मुझे देख बताइए कितने दिन से बुखार आ रहा है, तो इंजीनियर अपने मजदूरों से कहेगा इसे सीधा खड़ा करो, जहाँ टेढ़ा हो हथौड़े मार के सीधा करो। यही तो कहेगा ना भाई। एक चीज बताइए, मैं कुरान का हाफिज नहीं हूँ, मैं कुरान का हाफिज नहीं हूँ। अगर कोरोना वाले कहे मौलाना साहब आने वाले रमजान में कुरान आएंगे, तो मैं कहूँगा भैया सिधौली चले आना, चंदा करवा दूंगा, मेरे बस का नहीं है। आप कुरान सुनना है तो हाफिज कुरान को आपको तलाश करिए। जैनवाज भाई, कोई अगर सिर्फ कुरान का हाफिज हो और उससे पूछ लो ये बताओ कुएं में बिल्ली गिर गई है, वो सड़ गई है, फूल गई है, फट गई है, कितने बाल्टी पानी निकाला जाए जो पीने के काबिल हो जाए, तो वो हाफिज कहेगा भैया शरीयत का मसला सीखना है तो आलिम दीन के पास चले जाओ। पता ये चला एक डॉक्टर मकान का नक्शा बना नहीं सकता, इंजीनियर नफ्स देख करके बुखार बता नहीं सकता, एक सिर्फ हाफिज कुरान शरीयत का पेचीदा मसला बता नहीं सकता, सिर्फ आलिम कुरान पाक सुना नहीं सकता। तो जो नबी का गुस्ताख होगा वो मिलाद क्या बताएगा, जो नबी का गुस्ताख होगा वो सलाम क्या बताएगा, जो नबी का गुस्ताख होगा वो फातिहा का तरीका क्या बताएगा। अरे वाह, लाजवाब लाजवाब। नहीं हक है भाई, क्या हाँ नबी हमारे हैं क्या, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। मैं जिक्र शोहदाए करबला कर रहा था, इसलिए अपने ईमान को सलामत। कोई भी आ जाए, आपको इल्म नहीं है, सीधी बात कह दो भैया हमें मालूमात नहीं है, हम आलिम साहब से बात करके बताएंगे, है ना? कोई भी हो उस पर आप तवज्जो ना करें, ठीक है? और अक्सर इनमें जाहिली होती है। हाँ अक्सर आज अगर हम मज़ार पर चले जाएं तो हमें कब्र खुजवा कहा जाता है ऐसा कि नहीं है? ईमानदारी से क्या क्या मैं आपको यार बताऊं, कितने मसले उठ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सामने क्यों नहीं बात कर रहा है? मज़ार पर चले जाएं तो हम पर इल्जाम होता है कि मज़ार पर जाकर सजदा करते हैं। उन बेवकूफों को पता ही नहीं सजदा कहते किसे। आपसे अगर कोई कहे कि तुम मज़ार पर जाकर जाते हो कि नहीं जाते हो, वारिस पाक के वक्त जाते हो कि नहीं, बहराइच पाले मियां के वक्त जाते हो कि नहीं, अजमेर शरीफ जाते हो ना, बगदाद शरीफ, जाया करो। अल्लाह वालों की बारगाह में जाने से अल्लाह की याद ताज़ा हो जाती है, हक है, अल्लाह की याद ताज़ा हो जाती है। गौसे आदम का तैयार तो वो तैयार है, गौसे आदम का रिश्ता क्या है? शायर कहता है ना कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, ना कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, हर एक शख्स खुशहाल है मदीने में, हर एक शख्स खुशहाल है मदीने में। गौसे आदम की नानी है फातिमा ज़हरा, मेरे गौस का ननिहाल है मदीने में, मेरे गौस का ननिहाल है मदीने में। गौसे आदम है, उनकी बारगाह में जाया करो, वहाँ ना जा सको तो अपने करीब के जो बुजुर्गाने दिन हैं उनकी बारगाह में। अरे भाई मैं ऐसे काम चला, आप इसको दूसरे प्रोग्राम पर अभी थोड़ा सा बस 2 मिनट बैठ जाए, मैं इंशाल्लाह बोलूं, है ना? तो समझ रहे ना, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो। जब कोई आपसे कहे कि तुम कब्र पुजवा पार्टी, और मैं आपको एक बात और बताऊं, सिधौली में जो बड़े बड़े उनके आलिम हैं, जब उनका लड़का जरूरत पड़ी तो नाम भी बताऊंगा, आज भी जब उनका लड़का बीमार हुआ सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उस खबीस को मैंने वारिस पाक दिमा शरीफ की बारगाह में देखा। मैंने कहा तुम यहाँ कैसे? कहने लगे मौलाना साहब कराए मेहरबानी, किसी से कहना नहीं वरना लखनऊ नदवा से पैसा आना बंद।
समझ रहे ना? इसलिए मेरे भाई बात तवज्जो, जब कोई कहे आपसे कि कब्र पर जाके सजदा करते हो तो मेरी बात पैगाम के तौर पर सुन लीजिए। उससे ये पूछना कि बताओ सजदे में फर्ज कितने हैं। भाई जब सजदा किया जाएगा तो उससे पूछना सजदे में फर्ज कितने हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 3 दिन वाला बता नहीं पाएगा। हो सकता है 40 दिन में भी आदमी ना बता पाए। कोई बतावे या ना बताए, आप हमसे सीखें। सजदे में 5 फर्ज हैं, नमाज में नहीं, सिर्फ सजदे में 5 फर्ज हैं। सजदे की हालत में पैर की उंगलियां जमीन पर लगना फर्ज है। याद कर लीजिएगा इसे। सजदे की हालत में पैर की उंगलियां जमीन पर लगना फर्ज है। आपके दोनों घुटने जमीन पर लगना फर्ज है। आपकी दोनों हथेली जमीन पर लगना फर्ज है। आपकी नाक जमीन पर लगना फर्ज है। आपकी पेशानी जमीन पर लगना फर्ज है। ईमानदारी से बताओ मेरे भाई, अगर नमाज की हालत में एक भी चीज 5 चीज में से ना लगे तो सजदा होगा? नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ, आप अपने कोरोना गांव की मस्जिद में नहीं, आप मस्जिद सिदौली में नहीं, आप मस्जिद लखनवी में नहीं, आप मस्जिद हरम में नहीं, मस्जिद नबवी नहीं, आप काबे शरीफ में चले जाइए। काबे शरीफ में, हरम में आप नमाज की हालत में जाइए, सजदे में चले जाइए। अगर आपने उंगली भी लगा दी है, घुटने भी जमीन पर है, आपकी हथेली भी जमीन पर है, आपकी नाक भी जमीन पर है, आपकी पेशानी भी जमीन पर है, आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरी जिंदगी आप सजदे में पड़े रहिए, आपका सजदा नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला नहीं पढ़ेंगे, आपका सजदा नहीं होगा। पूछो इन मक्कारों से सजदा कहते किसे हैं? भाई सजदा किसे कहते हैं? आप मज़ारात औलिया पर गए, देवा गए हैं, देखा ना? देवा गए हैं, देखा वारिस पाक का आस्ताना है, पड़ोस में मस्जिद है कि नहीं है? बहराइच गए हैं, सैयद सालार मसूद गाजी का आस्ताना है, अंदर भी मस्जिद है, बाहर भी मस्जिद है। आप बरेली गए हैं, आला हज़रत का आस्ताना है, पड़ोस में मस्जिद है। कलिया शरीफ गए हैं, साबिर पाक का आस्ताना है, पड़ोस में मस्जिद है। आप अजमेर शरीफ गए हैं, आप वहाँ आस्ताना है, पड़ोस में मस्जिद है। बगदाद शरीफ जाइए, गौसे आजम का आस्ताना है, पड़ोस में मस्जिद है। अब ये बताइए, बुजुर्गों के आस्ताने के करीब ये मस्जिदें क्यों बनाई गई हैं? इसलिए बनाई गई हैं, अगर सर झुकाना है, अगर सर झुकाना है तो अल्लाह के घर में आ जाओ, अगर दिल झुकाना है तो अल्लाह वालों की बारगाह में चले आओ। ये पैगाम दिया, अगर सर झुकाना है तो अल्लाह वालों की बारगाह, अल्लाह के घर में आओ, अगर दिल झुकाना है तो अल्लाह वालों की बारगाह में आओ। इसलिए आखिरी बात ये कह करके आपसे रुखसत हो रहा हूँ, अपने नबी से मोहब्बत करो। जलसे में आने वालों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, अपने नबी से ऐसी मोहब्बत करो जैसे तुम्हारे कोरोना गांव में लाइट से खंभे से टच हुआ तार अगर महल्ले में पड़ा हो, उसे गांव का बच्चा छूने चलता है तो देखने वाला कह देता है, ऐ बच्चे इस तार को मत छूना, इसका कनेक्शन लाइट के खंभे से है, अगर छुओगे करंट लगेगा, मर जाओगे। मैं कहता हूँ जलसे में आने वालों, ऐसे नबी के आशिक बनो। अगर कोई वक्त का दुश्मन रसूल तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देख ले तो दूसरा देखने वाला कह दे, ऐ बुरी नजर से देखने वाले, इस आशिक रसूल की तरफ बुरी नजर से मत देखना, इसका कनेक्शन मद आमिना के लाल से है, अब्दुल्लाह के लाडले से है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार से है। जब ये हमारा ईमान होगा, जब हम इंतकाल करके कब्र में जाएंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे तो वहाँ भी यही कहेंगे, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मोहल्ला अस्सलातु वस्सलाम। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और ईमान से कहोगे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। नबी आज़म जिंदाबाद, हुसैन आज़म जिंदाबाद।